देखिए भैया, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्धायु हाफ लाइफ। हाफ लाइफ की डिफिनीशन क्या होती है? देखिए, कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है और उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो प्रारंभिक मात्रा है, उस प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग विघटित होने में जो समय लगता है वही क्या कहलाता है? अर्ध आयु कहलाता है। या ऐसा बताइए, वह समय जहां अविघटित नाविकों की संख्या प्रारंभिक नाविकों की संख्या की आधी रह जाती है, वही समय अर्ध आयु कहलाता है। अर्ध आयु है क्या? वह समय जहां अविघटित नाविकों की जो संख्या है, अविघटित नाविक की संख्या प्रारंभिक नाविक की संख्या की आधी हो जाए, वो आपका अर्धायु, वह समय अर्धायु कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है और उसकी प्रारंभिक मात्रा N0 है। अब N0 से N0/2 होने के लिए जो समय लगेगा वही अर्धायु कहलाएगा। किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा का, ये प्रारंभिक मात्रा का आधा, देखिए आधा कर दिया, आधा होने में जो समय लगेगा वो उसकी अर्धायु कहलाएगी। कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसकी प्रारंभिक मात्रा है और प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग होने में जो समय लगता है वो अर्धायु कहलाता है। देखिए, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ N0, प्रारंभिक मात्रा N0 थी और एक अर्धायु के बाद शेष मात्रा, एक अर्ध आयु के बाद शेष मात्रा या शेष भाग, एक अर्धायु के बाद शेष मात्रा n बराबर बचेगा N0/2 हो जाएगा। आप लोगों ने कल एक सूत्र पढ़ा था, देखिए ये फार्मूला कल हमने आपको पढ़ाया था, log N0/n बेस e बराबर -λt। कल आप लोग एक फार्मूला पढ़ा था। अब देखिए, इसी फार्मूले में N0 के जगह आप N0/2 रख दीजिए और ये t आपका समय है। समय t का मतलब अर्धायु, अर्धायु को आप t हाफ से लिखिए और या आप t 0.5 से लिखिए, जिससे भी आपको अच्छा लगे। क्या हुआ? देखिए, अब इसके बाद लाग आप ऐसे उतारेंगे। अब आप एक काम करिए, N0 की वैल्यू रखिए भैया। N0 की वैल्यू आप लिखेंगे N0/2 और इसके बाद N0 की वैल्यू देखिए आपका, सॉरी ये उल्टा लिख दिया गया, N/N0 है, N/N0 सूत्र था log N/N0 बेस e। n की वैल्यू रख दीजिए, n की वैल्यू हो जाएगी N0/2 और बटे N0 आपका। ये माइनस लैम्डा के t का मान चाहे आप t हाफ लिखिए और चाहे t 0.5 लिखिए, आप लिख दीजिए t 0.5 लिख दीजिए। इसके बाद आपका ये N0 से N0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका देखिए बचेगा log 2 बेस 1/2 बेस e। देखिए N0 कट जाएगा, 1/2 बेस e बचेगा, 1/2 log 1/2 बेस e और यहाँ पे बचेगा माइनस लैम्डा। ये t के जगह मतलब t हाफ मतलब अर्धायु, ये 0.5 हो गया। इसके बाद ये 2 को आप ऊपर ले जाइए और आप देखिए जब 2 को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 की पावर -1, बहुत बारीकी से देखिएगा, और ये 2 की पावर -1 बेस e, इधर बचेगा माइनस लैम्डा, t 0.5 होगा। ये लाग में रूल आप लोग पढ़े हैं, ये जो माइनस ये घात रहती है, जो भी घात है लाग में, वो घात लाग के आगे आ जाती है। ये -1 सामने आ जाएगा, -1 log 2 बेस e, इधर बचेगा लैम्डा, t 0.5 होगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या? log 2 बेस e और इसके बाद आपका बचेगा माइनस कट जाएगा, तो आपका बचेगा लैम्डा t 0.5 बचेगा। अब यहां से भैया टी हाफ की वैल्यू निकाल दीजिए।
log 2 को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। मैंने कल की कक्षा में भी एक बार बताया था, log 2 बेस e को log बेस 10 में बदल दीजिए, और log 2 बेस e को log 10 में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें जो है 2.303 से गुणा करेंगे। 2.303 से जब गुणा होता है तो ये आपका log 2 ऐसे ही रहेगा, और बेस e है ये बेस 10 में बदल जाएगा। अब आपका ये log का रूल है, लैम्डा t 0.5 होगा। अब देखिए 2.3030 ऐसे नोट करेंगे, और log 2 बेस 10 का मान ये आपका 0.30 ये 10 होता है, और ये आपका लैम्डा t 0.5 हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप इसका 2.303 का इसमें गुणा करेंगे, 0.693 आएगा, यहां लैम्डा इंटू टी 0.5 आ जाएगा। अब 0.693 हो जाएगा। इसके बाद ये आपका देखिए लैम्डा गुणा है, लैम्डा आपका भाग हो जाएगा, यहां पे सिंगल आपका बचेगा, टी 0.5 बचेगा। सीधा करके लिख दीजिए, टी 0.5 बराबर 0.693 बटे आपका लैम्डा, ये आपका फार्मूला बन गया, ये आपका फार्मूला बन गया भैया। अब देखिए ये फार्मूला है क्या, पूछा गया ये रेडियो एक्टिव विघटन स्थिरांक या छायांक है, और ये अर्धायु इनमें रिलेशन है। रेडियो एक्टिव विघटन स्थिरांक या छायांक में ये संबंध हो गया, और अर्धायु में संबंध हो गया। ये सूत्र आया हुआ है, यूपी बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया है, इसके पहले की परीक्षाओं में पूछा गया है ये, और ये कंपटीशन परीक्षा में आता ही है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब देखिए आप ये ध्यान दीजिएगा, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो अर्ध आयु है उन नाविकों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। ये परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु का मान जो है प्रारंभिक नाविकों की संख्या पर निर्भर करती है? तो आप बताएंगे किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु प्रारंभिक नाविकों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। ये ताप दाब उत्प्रेरक पर भी निर्भर नहीं करती है, ये भी बात आपको ध्यान देना है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु ना तो प्रारंभिक नाविकों की संख्या पर निर्भर करती है, ना तो ताप पर निर्भर करती है, ना तो दाब पर निर्भर करती है। आगे आइए, इसके बाद देखिए इसमें एक और फार्मूला हम बनाते हैं। आप जानते हो अगर किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा N0 है तो एक अर्धायु के बाद शेष मात्रा, एक अर्धायु के बाद शेष मात्रा कितनी होगी? N0 की आधी हो जाएगी, N0/2 हो जाएगा। याद रखिएगा, एक दूसरा फार्मूला बनाने जा रहे हैं। तो दो अर्धायु के बाद कितनी होगी? देखिए दो अर्ध आयु के बाद शेष मात्रा मार्कर लाइए, शेष मात्रा दो अर्धायु के बाद शेष मात्रा N0/2 की भी आधी हो जाएगी। तो N0/2 का आधा अगर करेंगे तो N0/4 हो जाएगा, N0/4 हो जाएगा। अब N0/4 को आप लिख सकते हो N0 × 1/2 पूरे की घात 1/2, क्योंकि N0 ऐसे हो गया, 2 की घात 2 करेंगे 4 हो। और इसको हम लिख सकते हैं N0 × 1/2 पूरे की घात 1। तीन अर्धायु के बाद ऐसे लिखेंगे, तीन अर्ध आयु के बाद शेष मात्रा, तीन अर्धायु के बाद शेष मात्रा आपका भैया देखिए एक अर्धायु के बाद N0 पहले शुरू में N0 था, एक अर्धायु के बाद N0 का आधा हो गया, दो अर्धायु के बाद उसका भी आधा हो गया, N0/4 हो गया, तीन अर्धायु के बाद इसका भैया हो जाएगा N0/4 का आधा करेंगे N0/8 हो जाएगा। अब N0/8 को हम लिखेंगे, N0/8 को लिखेंगे 1/2 पूरे की घात 3 लिख देंगे, पूरे की घात 1 बटा कितना लिखेंगे 3। अब यहां पे थोड़ा सा विचार करिए, आप ये बताइए किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के
एक अर्धायु के बाद शेष मात्रा n0 इंटू 1/2 पूरे की पावर 1 है। दो अर्धायु के बाद शेष मात्रा n0 इंटू 1/2 की पावर 2 है। तीन अर्धायु के बाद शेष मात्रा n0 इंटू 1/2 पूरे की पावर 3 है। इसी प्रकार आप लोग ध्यान दीजिए, इसी प्रकार स्मॉल n अर्धायु के बाद शेष मात्रा कितनी होगी? स्मॉल n अर्धायु के बाद शेष मात्रा n बराबर लिखा जाएगा n0 इंटू 1/2 पूरे की पावर n। ये बात पुनः रिवाइज कर लीजिए। एक अर्धायु के बाद शेष मात्रा n0 इंटू 1/2 पूरे की घात 1। दो अर्धायु के बाद शेष मात्रा n0 इंटू 1/2 पूरे की घात 2। तीन अर्धायु के बाद शेष मात्रा n0 इंटू 1/2 पूरे की घात 3। इसी प्रकार अगर चार अर्धायु रहेगा तो n0 इंटू 1/2 पूरे की घात 4। इसी n अर्धायु के बाद शेष मात्रा कितनी है? तो आप देख रहे हैं n अर्धायु के बाद शेष मात्रा आपकी बचेगी, क्या बचेगी? n0 इंटू 1/2 पूरे की घात n हो गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन स्मॉल n का मान क्या होता है? स्मॉल n यानी अर्धायुओं की संख्या n को हम कहते क्या है? अर्ध आयुओं की संख्या। अर्ध आयुओं की संख्या स्मॉल n बराबर कहीं कहीं इसका डायरेक्ट जरूरत पड़ेगा। आप लिखेंगे कुल अर्धायु बटे कैपिटल टी, कुल अर्धायु कैपिटल टी और बटे एक अर्धायु स्मॉल टी, यही है। अब कल हम लोग इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन करेंगे। n क्या था? कुल अर्धायुओं की संख्या n बराबर आपका यही है कुल अर्धायु बटे एक अर्धायु। कल इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक।